એ સાથે આગળ વધીએ. આપની કંપનીમાં આપણી સાથે ચર્ચા કરવા જોડાઈ રહ્યા છે साइन पोस्ट इंडिया लिमिटेड ना श्रीपद आष्टकेकर. सर गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका शो पर. सर ओवरऑल एक शुरुआत करना चाहेंगे यहाँ से, क्योंकि हम यहाँ पे जो देख रहे हैं ओवरऑल रेवेन्यू पोटेंशियल कैसे कंपनी के लिए आप देख रहे हैं, क्योंकि कंपनी के लिए जो अभी लेटेस्ट हम अपडेट देख रहे हैं वो अब कैसे यहाँ से कब ट्रांसलेट होना शुरू कर सकता है, और ओवरऑल इस ऑर्डर को आप कैसे देख रहे हैं? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी. बैंगलोर मेट्रो प्रोजेक्ट का जो हमने प्रोजेक्शन दिया है फॉर द टेन्योर ऑफ 9 years, इसका कंट्रीब्यूशन विल स्टार्ट फ्रॉम Q3 ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि दिस इज अ इम्प्लीमेंटेशन पीरियड एंड फॉर नेक्स्ट 6 months we will be implementing various solutions which is data based inside and the pattern of commuters on the each station we have got which is around 7 stations. So we will map कि एक commuter का time spent कहाँ पर है, where the media consumption can be high, what kind of a media we should install, should be digital or phygital or static. So the contribution will start from Q3 and on expanding quarter by quarter. सर ये जो BMRCL की ओर से जो हम देख रहे हैं न्यू ऑर्डर, तो इसके लिए ये भी समझना चाहेंगे सर, मार्जिन्स कैसे आप देख रहे हैं, कौन से साइड पे देख रहे हैं ऑन द अबव विन? नहीं समझा मैं, क्या बोल रहे हैं जी? मार्जिन्स के फ्रंट पर सर वो आप आगे चलकर कैसे एक पोटेंशियल देख रहे हैं, ये जो आप एक लार्ज विन कंपनी के लिए जो रही है वहाँ पर कैसे, इफ नॉट इन टर्म्स ऑफ एग्जैक्टली द नंबर्स बट उसके ऊपर कैसे असर देख सकते हैं आप इन कमिंग क्वार्टर्स? तो ट्रेडिशनली क्या हुआ है ना, आउट ऑफ होम को लोगों ने एक होर्डिंग पर्पस के हिसाब से देखा हुआ है कि होर्डिंग मतलब कि आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग. बट द ट्रेंड व्हाट वी हैव सीन इन लास्ट couple of years, brands are more focused towards the data, which is spending capacity, travel pattern, what is a preferred medium. वहां से एक नई स्टोरी आपको देखने मिल रही है which is called as transit out of home advertising, जहां पर एयरपोर्ट, बस शेल्टर्स, बसेस, मेट्रो, यहाँ पर जर्नी लोगों का टाइम जो स्पेंड होता है दिन में वो काफी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आज 65 सिटीज में मेट्रो कनेक्टिविटी आ रही है और और जो ग्रोथ है कम्यूटर्स की इस माध्यम में सबसे ज्यादा देखी जा रही है, विच इज अराउंड 15 to 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिख रही है. एज फार एज बैंगलोर इज कंसर्न, बैंगलोर आज 10 लाख का कम्यूटर्स को लेके चल रहा है रोज, जो 15 लाख तक पहुंचेगा व्हेन द फेज 2 इज कंप्लीटेड बाय नेक्स्ट ईयर. तो जो रेवेन्यू पोटेंशियल यहाँ पर हम देखते हैं, जो विच विल बी आप एबिटा आप देखोगे तो 24-25% प्लस रहेगा फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट. जी डेफिनेटली. आगे सर ये भी यहाँ से हम जानना चाहेंगे श्रीपद सर, एक पोटेंशियल आने वाले समय के लिए फॉर मोर लार्ज विंस लाइक मुंबई और दिल्ली मार्केट्स, कुछ पोटेंशियल देख रहे हैं आप आने वाले समय के लिए? तो एक नॉर्मली टेम्पलेट पकड़ा जाता है कि 65 to 70% मार्केट में जो एडवर्टाइजिंग स्पेंड होता है वो ये टॉप 8 सिटीज में होता है, विच इंक्लूड्स अहमदाबाद, बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद. बट साइन पोस्ट एज अ फिलोसॉफी, एक तो हम लोग लॉन्ग टर्म टेन्योर कमिटमेंट देखते हैं फ्रॉम द एग्रीमेंट की जो 5 साल 7 साल के ऊपर रहना चाहिए, नॉट 3 साल वाला मॉडल. सेकेंडली, as we are very strong in Mumbai, so that consolidation space of leadership will be continued for coming years. But the growth pattern from apart from Mumbai and Bangalore is the 50 cities story what we are giving. क्योंकि ये 50 cities आप कंपेयर कीजिए, एक पूरी which is in Odisha और अयोध्या in UP has a huge potential and brands are looking beyond that, क्योंकि एक जो आप बिलबोर्ड बिजनेस देखते हो वहां पर डिपेंडेंसी इज मोर फ्रॉम द इंटरनेशनल और ग्लोबल ब्रांड्स. बट आज 33-32 हजार करोड़ का स्पेंड जो एमएसएमई इंडिया और इंडिया कॉर्पोरेट कर रहा है, दे नो द ज्योग्राफी वेल एंड उनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द टॉप 8 सिटीज प्लस जो हम भारत की बात करते हैं वहां पर सबसे ज्यादा फोकस एरिया है. सो वी विल बी क्रिएटिंग अ स्मॉलर बकेट्स, ना कि एक ज्योग्राफी पे डिपेंड करें और उसके ऊपर हम हमारा डिपेंडेंसी खड़ा करें बैलेंस शीट का. जी जी डेफिनेटली, फेयर इनफ सर. सर एक चीज़ यहाँ से श्रीपद सर समझना चाहेंगे, कंपटीशन ये स्पेस में आप कैसे देख रहे हैं, लाइक यहाँ से कौन से फैक्टर्स है जो आप देखते हैं टू विन एन ऑर्डर, और क्या फैक्टर्स को ध्यान में रख के कैसा कॉम्पिटिटिव स्पेस यहाँ पर कैसी है? कंपटीशन दो तरीके का है, एक तो व्हेन यू आर पिचिंग फॉर द कॉन्ट्रैक्टर और सेकंड इज द बिजनेस पार्ट. तो बिजनेस पार्ट में जो सबसे अलाइंड मॉडल हो सकता है विच इज अ स्मार्ट डिवाइस पे आप जो भी ऐड दिख रहे हो
and when you are traveling for 4 or for 5 hours every day in the urban landscape, तो इसका amalgamation कैसे हो सकता है? How we can integrate this data of smart device plus out of our digital advertising. And when we pitch for the contract, it is normally the contracts which we are pitching जहाँ पर बहुत limited space आती है, because historically out of home advertising business ये बहुत ही regional based या family based रहा है, and corporate pattern इस business में बहुत कम देखने मिला है. So every city has as the leader, but when we participate a tender in a larger scale, which is from the Airport Authority of India or the airports or the metros or the city landscape, which includes जैसे हमने बस शेल्टर नेटवर्क खड़ा किया बैंगलोर में और बॉम्बे में, so there the competition is very less, and everyone is looking at the very clear cut number which is not beyond 5-10% का difference आता है. सर, वर्किंग कैपिटल साइकिल के बारे में भी समझना चाहेंगे, ये बिजनेस में आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि कैश फ्लो में भी एक चॉपीनेस हमने देखा था, तो कैसे है वर्किंग कैपिटल साइकिल? Capital cycle, this is a definitely a capital incentive intensive business, but आप यदि देखोगे कि सपोज आपने इन्वेस्टमेंट किया एक नए प्रोजेक्ट में, which will be keep on happening for 6 months or 1 year initially, but revenue model from that capex is started immediately after the phases you complete. जैसे आज 67 stations की हम बात कर रहे हैं बैंगलोर में, and if we are investing around 85-90 crore rupees, which will be invested in next couple of quarters, but whatever we will be keep on completing as a station wise will definitely start generating the revenue. In fact, अभी हमने sign off किया है और करीब out of that 12-13 stations are already looking to start giving the revenue from coming month. और सर ये भी यहाँ से समझना चाहेंगे, डेट कंपनी का जैसे कि इंक्रीज होता देख रहे हैं, तो कैपेक्स रिक्वायरमेंट कैसा है और उसके लिए फंडिंग को लेकर क्या आउटलुक रहेगा? Cash flows are improved in last 6 months, plus the जो debt हमने लिए थे which are because the project which we got in Mumbai or across the country from IOCL, BPCL and HPCL to create the network of digital, यहाँ पर हम लोगों का इन्वेस्टमेंट अभी भी चल रहा है, और उसी के कारण आपको ये पैटर्न दिखा है कि जहाँ पर डेट बढ़ा है, बट जो 15-20% का जो 15-20 करोड़ का जो सालाना हम डेट कम करने की कोशिश कर रहे हैं, विच विल ट्राई टू इम्प्रूव कि वो 15-20 करोड़ से ज्यादा हम डेट कम कर पाए ईयर ऑन ईयर, और डिपेंडेंसी हमारे इंटरनल अप्रूवल पे ज्यादा रहे. सर, सिटी फ्लो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी अगर कुछ डिटेल्स शेयर कर सके तो यहाँ अगर देखने चाहे तो हाउ मच डज इट जनरेट एनुअली, देखने चाहे तो कंपनी के लिए सिटी फ्लो कॉन्ट्रैक्ट? सिटी फ्लो इज डेफिनेटली जो प्रीमियम सेगमेंट है कॉर्पोरेट का, उसको का ट्रांजिट मीडियम है, लाइक मोर ऑफ अ कॉर्पोरेट पार्क एंड सिट. आवाज आ रही है? जी सर. जो सर्विस करता है वो ज्यादातर कॉर्पोरेट कम्यूटर्स को करता है, बट ओवरऑल द नंबर हम लोग जो सर्व कर रहे हैं जो एज अ बस ट्रांजिट मीडियम अक्रॉस द कंट्री, जो 12,000-13,000 प्लस है, और सिटी फ्लो का नंबर इसमें अराउंड 300 बसेस करंटली है, विच इज इन हैदराबाद, दिल्ली, बॉम्बे और थाना. तो कंट्रीब्यूशन इस स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट से विल बी अराउंड 2 to 2.5% ऑफ आवर लास्ट ईयर बैलेंस शीट, and it will grow as the number grows with the inventory and the data science what we will create from city flow. ओके सर, कपल ऑफ पॉइंट्स लास्टली जानना चाहेंगे. एक तो फेस्टिवल की अभी जैसे हम शुरुआत देख रहे हैं, तो ग्रोथ पैटर्न कैसे आप देख रहे हैं ड्यूरिंग फेस्टिवल्स? तो एक तो जो ट्रेड वॉर के जो आशंका लोगों को दिख रही है, बट एज फार एज साइन पोस्ट इज कंसर्न, हमारी बैलेंस शीट में 12 से 15% कंट्रीब्यूशन है, विच इज अ ग्लोबल ब्रांड्स कंट्रीब्यूशन, क्योंकि हमारा जो बिजनेस मॉडल है इट इज मोर स्मॉलर बकेट्स अक्रॉस द 50 cities, प्लस मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस आर अराउंड डिजिटल एंड ट्रांजिट. और जो फेस्टिवल में जो इम्प्रोवाइजेशन हमको दिख रहा है अभी फिलहाल, विच इज मेनली फ्रॉम MSME इंडस्ट्री एंड डेफिनेटली फ्रॉम द लार्ज कॉर्पोरेट्स इंक्लूडिंग द BFSI एंड मोर ऑफ रियल एस्टेट. राइट सर. नेक्स्ट वही था मेरा लास्ट क्वेश्चन, जो जियोपॉलिटिकल ट्रेड वॉर सिचुएशन देख रहे हैं, डायरेक्टली कुछ इम्पैक्ट है या नहीं, बट इसके ऊपर तो आपने डिटेल शेयर की. तो लास्टली सर, अभी बिजनेस के लिए कुछ रिस्क आप देख रहे हैं? रिस्क ज्यादातर
दो चीजों की देखी जा सकती है आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग में, व्हेन यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन वन सिटी, नंबर वन। नंबर टू, जो बिलबोर्ड बिजनेस है व्हिच इज प्रोमिनेंटली अंडरस्टूड एज आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग बिजनेस, ये दो चीजों से हम लोग काफी परे हैं, और हमारा नेटवर्क ऑफ डिजिटल और ट्रांजिट व्हिच इज 12-13 हजार बसेस और 3,500-4 हजार व्हिच इज द लार्जेस्ट ऑपरेटर इन द कंट्री फॉर द बस क्यू शेल्टर्स इंक्लूडिंग बॉम्बे एंड मल्टीपल सिटीज। तो थ्रेट साइड ये हमारा बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है। श्रीपद सर, काफ़ी डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए सर। थैंक यू फॉर द न्यू ऑर्डर विन एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स ऑल्सो सर। थैंक यू સો મચ। થેન્ક યુ। તો આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા હતા સાઇનપોસ્ટ ઇન્ડિયા લિમિટેડના મેનેજમેન્ટ સાથે, ને ખાસ કરીને જે એક ઓર્ડર વિન કંપનીને બેંગલુરુ મેટ્રો રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ પાસેથી 67 મુખ્ય મેટ્રો સ્ટેશનો માટે એક્સક્લુઝિવ એડવર્ટાઇઝિંગ રાઇટ્સ કંપનીને જે મળ્યા છે, એના અંતર્ગત કંપનીને આવનારી યોજના પર પણ ચર્ચા કરી, સ્ટોક પ્રાઇસ પર નજર કરી। ડેઝ લો પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે અત્યારે લગભગ 3.5% ઘટાડા સાથે સાઇનપોસ્ટ ઇન્ડિયા લિમિટેડ। તો એ સાથે જ હવે એક બ્રેક